आज इस मास्टर क्लास में आप सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने ऑनलाइन बिजनेस को और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मीशो पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और बेसिक फीचर जैसे कि कैटलॉग कैसे अपलोड करना है ये जानना चाहते हैं, तो इससे पहले जो हमने एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था आप उसे जाके देख सकते हैं। पर आज इस एपिसोड में आपको क्या सीखने को मिलेगा इसे समझते हैं। आज आप सीखेंगे मीशो के उन सेलर फ्रेंडली टूल्स के बारे में जिन्हें यूज करके आप जल्द से जल्द अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। देखिए, आज की डेट में ना कंपटीशन बहुत है, नए नए बिजनेसेस रोज लॉन्च हो रहे हैं, हर कोई ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करना चाहता है। बिजनेस के बीच में कंपटीशन है कि हमें एक दूसरे से आगे निकलना है। अब आप ऑनलाइन बात करें चाहे ऑफलाइन बात करें, बिजनेसेस भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, पर आप अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाएंगे, आज हम एग्जैक्टली इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, आज आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना हमारा मेन फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसके लिए मीशो आपकी काफी हेल्प करता है, क्योंकि मीशो का जो प्लेटफॉर्म डिजाइन है ये सेलर्स को दिमाग में रख के डिजाइन किया गया है कि सेलर्स के लिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसपे सेलर्स आसानी से अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएं और जो मीशो के टूल्स हैं वो उन सेलर्स की हेल्प भी कर पाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं एक-एक करके उन 8, क्योंकि मैं आज आपको 8 मंत्रा बोलिए या टूल्स बोलिए देने वाला हूं जो आप मीशो के प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं और इन 8 प्लेटफॉर्म से आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, आइए सीखते हैं अब इनके बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी पता होगा कि मैं ट्रैवल काफी करता हूं। अब मेरे साथ कई सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अब जब मैं उन लोगों से बात करता हूं कि कहीं घूमने चलें या साथ में प्लान बना लें, ट्रैवलिंग या छुट्टी लेने के नाम पर ना उन लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बिजनेस छोड़कर जाएं कैसे, पीछे से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, पीछे से इन्वेंट्री को कैसे हमें मैनेज करना है, बहुत सारे सवाल सामने आ जाते हैं। बट अगर आप यही ऑनलाइन बिजनेस मीशो पर कर रहे हैं तो आपको मीशो पर 2 पोर्टल्स मिलते हैं, एक तो मीशो की अपनी ऐप और दूसरा आपको यहाँ पर मीशो सप्लायर हब मिलता है। ये 2 पोर्टल्स कहिए, डैशबोर्ड कहिए, इनके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे कमाल की बात क्या है कि इसी ऐप पर कस्टमर शॉपिंग भी कर रहे हैं और आप इसी ऐप से लोगों की इनसाइट्स और कस्टमर्स का डेटा देख सकते हैं। एक ही हाथ में आपके पास पूरा कंट्रोल है। अब अगर आप एक रजिस्टर्ड सेलर हैं तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको कैटलॉग अपलोड करना, आपकी पेमेंट्स, ट्रैकिंग, शिपिंग, सारी चीजें एक ही साथ मैनेज हो जाएंगी और आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपके कस्टमर्स की और ऑर्डर्स की। इसके साथ साथ मीशो सप्लायर हब का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप कहीं पर भी हो दुनिया में, आप इसी पोर्टल से अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री चाहे आपकी पुरानी हो, चाहे करंट इन्वेंट्री हो, या आप कोई प्रोडक्ट्स लाने की सोच रहे हैं, आपके ऑनगोइंग ऑर्डर्स, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स, इसके अलावा रिटर्न्स भी हैं, सब कुछ एक ही जगह से आप मैनेज कर सकते हो। देखिए, जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स भी मिलेंगे जिससे आप अपनी कैटलॉग की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं और इसका मतलब क्या है कि आपको और ज्यादा बिजनेस मिलेगा। चलिए, अब मैं आपको एक प्रो टिप भी देता हूं। मीशो पर बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो टॉप सेलर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, जो कि यूज कर रहे हैं प्राइस और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टूल्स को। इन टूल्स को यूज करके ये सेलर्स अपना बिजनेस 5 गुना तक बढ़ा चुके हैं। देखिए, इन टूल से आपको फायदा क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि मीशो पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से चल रहे हैं और उनका प्राइस क्या चल रहा है। तो ये डेटा को यूज कर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और अगर आप इन्हीं टूल्स की डिटेल्स चाहते हैं कि प्राइस और ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टूल कैसे यूज करते हैं, आप पेमेंट्स को मैनेज करने के बारे में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं, तो अगेन मैं आपको बोलूँगा एपिसोड 1 में हमने उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो आप एपिसोड 1 जाके ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन सेलिंग में सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट काम होता है कैटलॉग एंड प्रोडक्ट्स अपलोड करना। मीशो ने सप्लायर्स के लिए इस प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दिया है। अगर आप पिक्चर्स अपलोड करने की बात कर रहे हैं, बल्क पिक्चर्स अपलोड करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुपर फास्ट एक्सपीरियंस होने वाला है मीशो पर। आपको करना क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको सबसे पहले सप्लायर पैनल के कैटलॉग अपलोड पेज पर मिलेगा इमेज बल्क अपलोड ऑप्शन। जब आप यहां पर कैटलॉग अपलोड करने के लिए एक्सेल शीट डाउनलोड करोगे, उस पर आपको इमेज लिंक ऐड करना होगा।
इधर आपको इमेज बल्क ऑप्शन सेलेक्ट करके आसानी से उस पेज पर ही सारे इमेजेस को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहां पर आपको इमेजेस के लिंक मिलेंगे जिन्हें आपको कैटलॉग में पेस्ट करना है। सिर्फ इतना ही सिंपल प्रोसेस है आपको, जिससे आप सारी की सारी इमेजेस बल्क में अपलोड कर सकते हो। अब सच बताइए, ये आसान हुआ या नहीं हुआ? अब हम बात कर रहे थे ट्रैवल करने की, कहीं भी घूमने की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। सो मीशो ने सप्लायर्स को ध्यान रखते हुए इसे लैपटॉप पर और मोबाइल पर भी एक्सेस दिया हुआ है कि आप बल्क इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। कैटलॉग अपलोड करना इतना आसान हो चुका है। सप्लायर्स को ये पता होता है कि एडवर्टीजमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं विजिबिलिटी और ऑर्डर्स को बूस्ट करने के लिए। यहां पर मैं आपको एक और फीचर रिकमेंड करना चाहूंगा मीशो का, एंड दैट इज रिकमेंडेड कैंपेन्स। देखिए, ये तो सब बोलते हैं कि अपने ऑर्डर्स को बूस्ट करने के लिए ऐड चलाओ, पर एड्स को आपको एफिशिएंटली कैसे चलाना है, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मीशो पर सिर्फ अपने सप्लायर पैनल पर जाना है। सप्लायर पैनल पर जब आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन पर जाओगे, वहां पर आपको क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली रिकमेंडेड कैंपेन्स पर क्लिक करना है। अब यहां पर होने क्या वाला है, यहां पर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे कि आपको अपने कौन से कैटलॉग के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना है। आपको यहां पर मीशो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा कि आपको किस कैटलॉग पर ऐड चलाने से मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सकता है। इसके लिए मीशो आपके कैटलॉग्स को देखकर मार्केट में सबसे टॉप एंड ट्रेंडिंग कौन से प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स चल रहे हैं उनसे कंपेयर करता है। अब यहां पर रिकमेंडेड कैंपेन्स की लिस्ट में आप एक या कई सारे कैंपेन्स के ऊपर बजट लगा सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपका जो मीशो अकाउंट है उससे जो लिंक बैंक अकाउंट है उससे डायरेक्ट होगा। बट एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको सिर्फ पैसे या चार्ज तभी लगता है एड्स का जब कोई कस्टमर आपकी एड पर क्लिक करता है। मतलब अगर क्लिक नहीं किया कस्टमर ने तो कोई भी पैसा नहीं कटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ एड चलाने का पैसा नहीं लग रहा, एड पर किसी कस्टमर ने क्लिक किया तभी पैसा लग रहा है। बिजनेस को स्मार्टली चलाना है तो जो ये एडवर्टीजमेंट टैब टूल है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। वो क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखिए, आपको जितने भी आपके रनिंग या करंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स हैं वो दिख रहे हैं, जो आपने पॉज कर दिए होंगे वो भी दिखेंगे। आपको पिछले चलाए गए कैंपेन्स की भी पूरी डिटेल्स मिल रही हैं। ये भी दिखाई देगा कि कौन से कैंपेन्स ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है। तो कंट्रोल हमेशा किसके हाथ में है? कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में। आप कभी भी अपने ऑर्डर्स के लिए अपने कैटलॉग्स की जो विजिबिलिटी है उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक सवाल और आता है यार, ये टूल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, मीशो का जो ये टूल है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप अपना रेवेन्यू को 17% स्टैटिस्टिकली बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर आ जाती है एक प्रो टिप आप सबके लिए। देखिए, लोगों को लगता है कि एड चलाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, शायद हमसे ना हो पाए। आज मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीआई जैसी आसान चीज को करने के लिए भी ना आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको किसी को पैसा भेजना है तो उसका मोबाइल नंबर आप सर्च करेंगे, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट भेजना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, उसके बाद भी पिन डालेंगे। तो यहाँ पे भी बेसिक चीज के लिए भी 4 स्टेप है। बट अगर आप ऐड चलाने की बात कर रहे हैं मीशो पर, तो ये सिंगल क्लिक में हो सकता है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं कैसे, कि अगर आप रिकमेंडेड कैंपेन्स में जाएंगे तो वहां पे लिस्ट में आपको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करते ही जो भी कैटलॉग्स पर ऐड लाइव करनी है वो तुरंत हो जाएगी। तो कस्टमर्स को तुरंत ऐड दिखने लग जाते हैं। तो ये सिंगल क्लिक में आपके एड्स और विजिबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर समझदारी से अपने कैटलॉग्स को चूज कीजिए जिन पर आपको ऐड लगाना है और अपनी सेलिंग को फुल पोटेंशियल पर लेकर जाइए। ऑनलाइन सेलिंग में आपका हर एक कैटलॉग आपके बिजनेस स्टैंडर्ड और आपके भरोसे का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब यह है कि आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, अपडेट करना है। कोई भी नई डिटेल आप डालना चाहते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए, उसे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होगा। अभी तक सेलर्स ऐसा मानते हैं कि इसे करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और टायरिंग प्रोसेस है। आप भी ऐसे ही मानते हैं क्या? मीशो पर यह काम बहुत ही आसान हो गया। मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप अभी दिखाता हूं कि आपको इसे किस तरीके से अपडेट करना होता है। देखिए, आप सिंपली मीशो के सप्लायर पैनल के इन्वेंट्री सेक्शन पर जाइए। यहां पर
बल्क स्टॉक अपडेट पर क्लिक करके एक्सेल फाइल को डाउनलोड कीजिए। इस एक्सेल शीट में सारे कैटलॉग्स के डिटेल्स दिखाई देंगे जो आपने मीशो पर अपलोड किए हैं। यहां जैसे चाहे डिटेल्स को एडिट करके उन डिटेल्स को खाली छोड़ सकते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं करना चाहते। फिर फाइल सेव करके वापस इन्वेंट्री सेक्शन पर अपलोड कर सकते हैं। बस इतना ही आसान है, इतना सिंपल है कि आप सोच रहे हैं कि अब पुराने जमाने की तरह लोगों को एक एक प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपडेट करना होगा। नहीं, मीशो ने आपके लिए यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान बना दिया है।